हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने व 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट तथा जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा, और इसके लिए यदि संबंधित कोई सूत्र होगा तो उसे भी हम लिखेंगे या फिर इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में प्रश्न को हल करने की क्रियाविधि लिखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि जो भी असमीकाएं हैं, हमें असमीकाओं को निर्माण करना पड़ेगा। तो असमीका का निर्माण तथा हल करके निर्माण तथा हल करके सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना और उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाना, यह प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा होगी। अब प्रश्न की बात करें तो हमें स्मृति चिन्ह बनाने के लिए कहा गया है, तो हम मान लेते हैं कि माना ए प्रकार के स्मृति चिन्ह ए प्रकार के स्मृति चिन्ह कितने हैं? x हैं, तथा बी प्रकार के स्मृति चिन्ह क्या है? y है। ठीक है, तो पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख सकते हो आप। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मिटा के पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, बी प्रकार के स्मृति चिन्ह क्या है? y है। y मान लिया हमने, y है। तब आप कह सकते हो कि x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो यह तो हमने मान लिया है। अब हम सबसे पहले प्रश्न के लिए उद्देश्य फलन लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूं इसका उद्देश्य फलन। यहां से लिखते हैं उद्देश्य फलन, जिसे कहते हैं z। तो z बराबर कितना हो जाएगा? देखो, इस पर तो 5 रुपए का लाभ है, तो 5x। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे से लिख लेंगे बच्चों। तो लिख लेते हैं z बराबर, यहां से देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। इस पर तो 5 रुपए और बी प्रकार पर 6 रुपए का लाभ होता है, तो ये 5x प्लस 6y हो जाएगा। ये हो गया 5x और प्लस का हो गया 6y। हमें इसका क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। तो हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे प्रतिबंध। देखिए, प्रतिबंध में पहला प्रतिबंध क्या बनेगा? पहला प्रतिबंध बनेगा काटने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 5 मिनट तो काटने में यहाँ पर, और बी प्रकार के लिए मिलते हैं आपको 8 मिनट काटने में। तो ये 5x प्लस 8y हो जाएगा। तो ये हो गया 5x प्लस 8y। और उसके बाद समय कितना दिया हुआ है हमें देख लेते हैं।
काटने के लिए हमें समय दिया गया है, काटने के लिए 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है ना बच्चों, ये देखो काटने के लिए 3 घंटे 20 मिनट, तो ये 120 मिनट हो जाएगा पूरा। तो 120 मिनट लिख लेते हैं इसको। तो 120 मिनट से कम होगा ये, अर्थात सॉरी बच्चों 180, और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा रगड़ने के लिए क्या चाहिए हमें। यहाँ पर कहा गया है 10 मिनट जोड़ने के लिए और 8 मिनट भी जोड़ने के लिए, तो 10x + 8y हो गया है। 10x + 8y, 10x + 8y, और इसके लिए समय कितना दिया गया है हमें, समय दिया गया है, एक बार देख लेते हैं समय कितना है। इसके लिए दिए गए हमें 4 घंटे। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या दिया गया है, 4 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा 240। इसको 240 लिख लेते हैं। उसके बाद x का मान भी 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है, तो ये सारे प्रतिबंध हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब सबसे पहले पहला प्रतिबंध हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला प्रतिबंध क्या है, 5x + 8y छोटा या बराबर है 200 से, के संगत, के संगत पहले इसको ऐसा जमा लेते हैं बच्चों, इसके के क्षेत्र के लिए, के क्षेत्र के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो इसके क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे संगत समीकरण। तो इसके संगत सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी 5x + 8y = 200। ये पहली समीकरण हमारी बन गई, इसे समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे, तो इस पर बिंदु ले लेते हैं। देखिए यदि x का मान आपने 0 रखा तो 200 को 8 से भाग लगा दीजिए 25 बार, तथा दूसरा बिंदु लेते हैं, यदि y का मान 0 रखा तो इसको 5 से भाग लगा दीजिए, तो 5 चौक 20 अर्थात 40 हो जाएगा। उसके बाद ये जो असमीका है, असमीका असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, करती है। तो ये मूल बिंदु को भी संतुष्ट करती है। अब हम लेंगे दूसरा अवरोध जो हमें दिया गया है। देखिए इसको मैं 2 से भाग लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 5x, 5x प्लस का हो जाएगा 4y, और छोटा या बराबर होगा 120 से। ठीक है ना, 2 से भाग लगा दिया इस के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, या फिर क्षेत्र के लिए भी लिख सकते हो आप, के क्षेत्र के लिए। यदि इसके हल क्षेत्र के लिए आपको बात करना है तो क्या होगा, देखिए हल क्षेत्र को एक बार और लिख लेते हैं। हल क्षेत्र के लिए या क्षेत्र के लिए, जो भी लिखा है आपने, इसमें सबसे पहले संगत समीकरण बनेगी। तो संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी 5x प्लस का 4y, और बराबर कितना हो जाएगा 120। इसे बना देंगे समीकरण 2, और अब सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। तो बिंदु की बात करते हैं, यदि x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, 4 3 12 अर्थात 30 आ जाएगा। तथा अब आप y का मान 0 रखिए, यदि y का मान 0 रखा तो ये होगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 24,0, ये बन गया। और उसके बाद असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ये दूसरा अवरोध है। तीसरा अवरोध लिख लेते हैं इसका। तीसरा अवरोध ये क्या है, एक्स और वाई दोनों ही क्या है, 0 या 0 से अधिक है,
का हल क्षेत्र का हल क्षेत्र कहाँ होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब हम इससे संबंधित आलेख यहां पर बना सकते हैं। तो मैं प्रश्न के लिए यहां से हम लोग एक आलेख बना लेते हैं। ये हमने इसका आलेख बना दिया। ये मूल बिंदु होगा 0 0। इसको हम एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है। अब 5 5 का अंतर ले लेते हैं। तो 5 10 15 20 25 30। 5 10 15 20 25 और यहाँ जाएगा 30। पहला बिंदु देखते हैं। हमारे पास है 0,25। तो 0,25 कहाँ मिलेगा? देखिए 0,25। तो 5 10 15 20 25 ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु होगा 0,25। उसके संगत अब बिंदु क्या है हमारे पास? इसके बाद बिंदु है 40। ठीक है। तो 40 पर आ जाते हैं। एक्स का मान 40। तो 40 के लिए हम थोड़ा सा इसको पास पास लिख लेते हैं। इन्हें हटा देते हैं। ठीक है। 10 10 का अंतर भी ले सकते थे आप, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है ना? 5 10 15 20 25 30 35 और 40। तो ये बिंदु क्या हो गया? 40,0। और इसको मिला दीजिए आप। ये आपने इसको मिला दिया। और इसके संगत जो असमीका थी उसे लिख लेता हूं मैं। इसके संगत असमीका थी 5x प्लस 8y और छोटा या बराबर था 200 से। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरी असमीका पर बिंदु था 0,30। तो 0,30 कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा 0,30। ठीक है। तो ये हो गया 0,30। यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद अगला बिंदु क्या है इसमें? 24,0। तो 24 का मिलेगा आपको 5 10 15 20 25। तो ये 24 25 के पहले यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा, जो होगा 24,0। और इन्हें भी मिलाती हुई आप एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। सीधी रेखा ही खींचना है। और इसको भी लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा 5x प्लस का 4y और ये छोटा या बराबर है किससे? 120 से। दोनों ही असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो इनका जो हल क्षेत्र होगा, ये होगा इनका हल क्षेत्र। ये चतुर्भुज जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये इनका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो बिंदु लिखना पड़ेंगे। सबसे पहला बिंदु, इसे तो हम ए नाम दे देते हैं। ये बिंदु हो जाएगा बी। और यहाँ पर जो बिंदु है, ये बिंदु हो जाएगा सी, जो 0,25 था हमारा। हमें बिंदु बी ज्ञात करना है। बिंदु बी ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करने पर समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे हम। तो हम क्या करते हैं? 5x प्लस का है 8y बराबर कितना है? 200। उसके बाद 5x प्लस 4y बराबर कितना है? 120। विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो घटा लेते हैं इसको। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 8 में से 4 गया, 4y। और 200 में से 120 गया, तो 80 बचेगा। तो y बराबर कितना हुआ? y बराबर आ गया 20। ठीक है। y का मान 20। तो y बराबर 20 पर x का मान देख लीजिए। x का मान कितना आ जाएगा? अगर y का मान आपने 20 रखा, किसी में भी रख लीजिए आप। अगर पहले समीकरण में रखते हैं 20, तो ये हो जाएगा 160। घटाएंगे तो 40, 40 को 5 से भाग लगाएंगे तो 8। पर x का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो बिंदु बी हमें मिल चुका है 8,20। 8,20 ये बिंदु बी हो गया। अब हम कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।
तो हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु की सारणी। यहां से लिखते हैं कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु के बाद यहाँ पर होगा z का मान। z का मान कितना था हमारे पास? z का मान था 5x प्लस 6y। 6y बिंदु ले लेते हैं। सबसे पहला बिंदु मूल बिंदु है 0 0। दूसरा बिंदु ए है हमारे पास। बिंदु ए क्या था? 24,0। तो 24,0 लिख लेते हैं। 24,0। बिंदु बी हमने ज्ञात किया है अभी 8,20। और बिंदु सी हमारे पास है 0,25। इनसे संबंधित मान आप यहाँ पर रख सकते हो। इस पर तो 0 आएगा। 24,0 24 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये हो गया 120। उसके बाद 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा 120, तो 160 हो जाएगा। ये हो गया 160। उसके बाद 25 छंके कितना होता है? 25 छंके ये हो जाएगा 150। 25 छंके ये हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 150। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा अधिकतम मान है। ठीक है बच्चों, 25 अंक 150 हो जाएगा, और अधिकतम ये मिलेगा आपको। ये मान होगा आपका अधिकतम। अधिकतम। तो अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि अतः अतः ए प्रकार के कितने? देखिए 8 स्मृति चिन्ह। ए प्रकार के 8 स्मृति चिन्ह, कॉमा बी प्रकार के 20 स्मृति चिन्ह स्मृति चिन्ह बनाने पर अधिकतम लाभ कितना मिलेगा? 160 रुपये होगा। अधिकतम लाभ 160 रुपये होगा। तो हमें प्रश्न का जवाब मिल चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।